राधे राधे दोस्तों। तो लाइफ में सपने हमेशा इंसान को देखते रहना चाहिए। सपने हम देखेंगे तभी वो साकार हो सकते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा हमें बोलते हैं कि हम 24 घंटे में जो भी बातें बोलते हैं उसमें से एक बात हमारी सत्य हो जाती है। तो हमें अच्छी बातें अच्छे सपने देखते रहना चाहिए। पता नहीं भगवान जी का आशीर्वाद कब हमारे लिए खड़ा हो जाए। तो वैसे ही मैं सपने देखती रहती हूँ, डिज़ायर्स हैं मेरी, उनके लिए मैं मेहनत करती हूँ, सपने देखती हूँ। तो आज हमारे गोविंद भाई जी आ गए थे। कुछ घर में काम ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं था, पर घर हम जब रेनोवेट कराया था, कलर वलर जब पिछले साल हमने करवाया था, जब से मेरे बेटे की एक क्या बोलते हैं इसे, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। मुझे डेकोरेशन में एकदम ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मैं ये चीज़ें भी सीखूंगी। और एक हमने बेटे की कोलार्ज बनवाई थी, जी हाँ कोलार्ज बोलते हैं, वो बनवाई थी। तो बनवा कर मैंने वॉल पे उसको हॉल में लगवाया था। फिर मेरा मन नहीं था कि मैं उसको अगेन हॉल में लगवाऊँ, क्योंकि हमने हॉल ऑलरेडी अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। फिर ये रखी हुई थी, और कुछ ये 7-8 मंथ से रखी हुई है। मेरे हस्बैंड भी बिजनेस रिलेटेड है, टाइम नहीं मिला। तो ये गोविंद आया था, मेरे से बोला कि कुछ और भी काम थे, उसको पता होता है कि कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना होता है, क्योंकि ये डेली मतलब हमारा रिलेटिव भी है, मेरे हस्बैंड के पहचान वाला बंदा भी है। तो उसने लगाया, सोचा तो नहीं था कि मॉर्निंग में ये वाला काम होगा आज घर में। मेरा मॉर्निंग का ऑलमोस्ट रूटीन खत्म हो चुका था। बट जब गोविंद हमारे परिचित हैं, तो वो आए घर पे सामान देने के लिए, कुछ सामान लेके गए थे। तो मैंने बोला अरे यार यहाँ पे 2 कीले लगानी है और सर्वक्ष का फोटो लगवाना है, तो बोले कि नहीं भाभी लगा देता हूँ। तो मॉर्निंग में इतनी सारा सब काम खत्म होने के बाद में यार इतना सब डस्ट वस्ट, अब मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे की फोटो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। हमने नॉर्मल सा एक फोटो शूट करवाया था सर्वक्ष का, और उसके बर्थ के डे के 2 फोटो वगैरह लगवा के मैंने एक बनवाई थी नॉर्मली, जो कि अभी काफी टाइम से रखा हुआ था। मैं हस्बैंड से बहुत दिन से बोल रही थी, बट वो भी बिजनेस रिलेटेड वर्क में रहते हैं, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि इसको बुला के कीले ही लगवा ले। क्योंकि जो रह जाता है ना, सच में हमारे कहावत है मालवा में कि रया काम राजा से नहीं होवे। तो वही सेम कि रह गया था ये काम, तो हो ही नहीं पाया। तो अब मैं इसकी पहले क्लीनिंग व्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे जो डस्ट वस्ट हुआ, वैसे मैंने एक मैट लगा दिया था, तो इतना नहीं हो पाया, पर हाँ बेडशीट वगैरह सब मुझे चेंज करना ही होगा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि की कृपा से आज सवारी, हरि तुम हो मेरे प्राणों से प्यारे, हे नाथ
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10:30, क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने एक तस्वीर लगवाई, मतलब एक फोटो लगवाई है अपने बेटे की। तो बहुत सारी गंदगी हो गई थी, फिर मेरे को अगेन पोछा वोछा लगाना पड़ा, तो मैं काफी लेट हो गई उन कामों में। तो मैं अब पूजा करके मशीन पर खाना खाकर मैं मशीन पर ही जाने वाली हूँ। खाना ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, खाना वाना बनाना करना है ये सब। नॉर्मल खाना ही बनाया मैंने आज, दाल चावल रोटी, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फूड है। दाल चावल में हमेशा खाना पसंद करती हूँ, ऑलवेज टाइम। आप कितना भी बोर हो, मुझे अगर ये वाला खाना मिल जाए तो आई एम हैप्पी। तो नॉर्मली मैं खाना वाली हूँ, तो पहले मैं थाली ले लेती हूँ और खाना खाकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बेटी की फोटो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना। नॉर्मली एक फोटो शूट था, ऐसा हमने कोई स्पेशल अरेंज करके कोई फोटो शूट नहीं करवाया था। लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीजें यूनिक करते रहनी चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो लाइफ में थोड़ा तड़का लगता रहता है, वरना पता चले कि लाइफ एकदम अपन हम जो स्टेबल चल रही है, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते। लाइफ में इंसान यही सोचता है कि मैं यहाँ कंफर्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझसे आगे कभी सोचूंगा ही नहीं। तो आपको, मुझे भी, मैं भी कंफर्ट जोन से बहुत कम बाहर निकलना पसंद करती हूँ। फिर भी मैं नया नया कुछ कुछ करती रहती हूँ लाइफ में। मैं कभी भी ऐसे बोरिंग सी एक ही लाइफ नहीं जीती रहती हूँ, कभी कभी यूनिक यूनिक सा न्यू न्यू सा कुछ करती रहती हूँ। तो लाइफ में मेंटल स्टेटमेंट भी हमारा ठीक रहता है, ये मेरा अनुभव है। आप वही घर का, लाइफ में आपको गिराने वाले हर जगह मिलेंगे, हर जगह, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। एक मैं ही स्पेशल नहीं बनी हुई हूँ, क्या आप स्पेशल नहीं बने हुए हो, कि आपको गिराने के लिए लोग खड़े हुए हैं। हर इंसान को गिराने के लिए लोग खड़े रहते हैं, और विरासत में बहुत ही कम खुश नसीब लोग रहते हैं जिनको सब कुछ मिलता है। लाइफ में अगर आप कमी के साथ जिए हो, मतलब पैदा हुए हो आपने लाइफ में बचपन में कमी कमी देखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक अच्छा ही एक्सपीरियंस किया है। बट अगर आप उसी कमी के साथ मर भी जाते हो ना, वही बुढ़ापा, आपकी वो जवानी उसी में ही निकालते हो ना, वो वहां आप गलत हो, ये मेरा अनुभव है। आपको उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए और काम करना चाहिए। जो आपका अनुभव, जो आपको लाइफ में, हर किसी को एक जैसी सक्सेस नहीं मिलती, जैसे मैं हूँ, सपोज मुझे यूट्यूब कर रही हूँ, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं, मैं पर खड़ी हुई हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। एक अनुभव मिल रहा है लाइफ में, मैं बोल पा रही हूँ, मैं और मेरे अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। शायद इससे अगर 1%, एक बंदे को भी, अगर एक भी बंदे या एक भी बंदी को अगर प्रॉफिट होता है, तो मतलब मेरी तो लाइफ बन गई। मैंने किसी को तो एक अच्छा अनुभव दिया। मैं यही सोच कर चलती हूँ लाइफ में। लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से, एक्सपेक्टेशन रखो खुद से। आपके लिए कोई कभी नहीं कुछ करेगा। मैंने भी मेरी लाइफ में कभी किसी से, जब तक वो एक बचपना रहता है ना, इंसान ठोकर खा के ही ठाकुर बनता है। तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें अनुभव की, करती भी रहती हूँ। मिलते हैं ऐसे कई लोग, मिलते हैं हमें लाइफ डेली रूटीन में भी मिलते हैं, डेली भी मिलते हैं। मुझे भी गिराने वाले हजारों लोग खड़े हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि मैं किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, मुझे किसी पर ज्यादा मेरा उठना बैठना नहीं, ज्यादा बातें करना नहीं होता है। लाइव ही में लोगों से अभी लास्ट 1 मंथ से जान रही हूँ, तो मुझे कुछ से एक अनुभव मिल रहा है। पर हाँ, आपको जो गिराने के लिए खड़े होते हैं ना, सब लोग हर किसी को, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं हर किसी को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। इग्नोर करना मैंने, अब कोई क्लोज रिलेशन हो, परिवार में रहते हैं बहुत से रिलेशन, हम हर किसी को नहीं छोड़ पाते। तो छोड़ो मत, पर एक दूरी दायरा बना लो उनसे, दूरी एक दायरा मेंटेन करो आप उनसे। वहां तक कि उनके साथ रहो, वहां तक कि उनसे बातचीतें करो कि भाई ये ठीक है ना, वो हमारा दिमाग खाएगा अगर वो कुछ कमेंट कर भी रहा है या फिर हमारे लिए कुछ गलत सोच भी रहा है। और लाइफ में हर किसी के आसपास, जैसा मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं, मुझे पता है कि वो मेरा फायदा उठा रहे हैं, पर ठीक है, उठा रहे हैं, उठा लेने दो। वो है अपने ही, ठीक है, फायदा उठा रहे हैं, उठा लेने दो, उठा ही रहे हैं। तो वहां तक मैं सोचती हूँ और उन्हें नहीं छोड़ पाती हूँ, पर एक दायरा फिर मेंटेन कर लेती हूँ उन लोगों से। इसीलिए मेरी लाइफ और मेंटल स्टेटमेंट ठीक रहता है। मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखती हूँ, एक्सपेक्टेशन जीरो है मेरी, हर किसी से जीरो। तो मेरी ये बात ही आपको सही लगी हो तो कमेंट करना, और कहाँ तक मेरी सोच ठीक है, मुझे भी अगर कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है
तो मैं हमेशा सीखती रहती हूँ चीज़ों से। जी, मैं सीखना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब कहीं मुझे कुछ सही लग रहा है ना कि हाँ, मैं यहाँ गलत हूँ, तो हमें उस चीज़ को है ना कभी-कभी मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे भी मतलब एक वही आ जाता है यार कि पहले एक तो एक हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। फर्स्ट फर्स्ट तो यही होता है कि हमारा ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने के बाद में कभी हम उसको है ना गहराई से एकांत में बैठ के सोचते हैं ना उस चीज़ को, तो फिर हमें पता चलता है नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा था या फिर ये बंदी सही बोल रही थी, हमें उससे सीखना चाहिए था। तो वहाँ एक होना चाहिए इंसान को, वहां जाके सोचना चाहिए। तो ठीक है, मैं पहले खाना खा लेती हूँ, मुझे काम भी करना है। तो बाय बाय, मिलती हूँ मैं लाइव में आप लोगों के साथ में। अब डेली लाइव 7 PM से 10 PM तक मिलूंगी, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 7 PM, जी सही टाइम बताया ना। रात के 7 से 10 तक मिलूंगी। तो मुझसे ज्वाइन करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय। खाना खाने के बाद मिलती हूँ मशीनों पर। और ये है 4 बजे वाला टाइम, टी टाइम, जो मेरा फेवरेट टाइम है। मैं हमेशा 4 बजे तक टी मतलब चाय पीती हूँ। राधे राधे दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ अपने सिलाई सेंटर पर। तो मैं कर रही हूँ काम, और जो कि मुझे थोड़ा ही काम था, मतलब थोड़ा तो नहीं, काम तो बहुत सारा है, पर मुझे सिर्फ इतना ही करना था। तो मेरा ऑलवेज रन हो चुका है लाइव। 7 से 10 आप मुझसे जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो जुड़िए मेरी लाइव में और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये ब्लॉग मैं आज यहीं खत्म कर रही हूँ। तो आज स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं था। स्पेशल नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल सा दिन, काम, ये सब भागा दौड़ी यही सब था। ये अफरा-तफरी में आज का दिन निकल गया है। और भगवान जी करे कि सभी दिन हमारे खुशहाल निकले। त्योहार आ रहे हैं हमारे, त्योहार की बहुत अच्छी रौनक छाई हुई है। और आज तो बता नहीं सकती, इतनी बारिश हुई रात में भी। इंदौर में इतनी बारिश हुई, इतनी बिजलियां कड़की। रात में 2:30 बजे लाइटें चली गई थी, सोसाइटीज में लाइटें नहीं थी। आज तो बहुत ही बारिश हुई। तो मौसम भी बहुत अच्छा है। और गणेश मंडप की अब तैयारियां चालू हो गई है। गणेश जी की झांकियां बनेगी, रौनकें ही लग जाएगी भाई। अब तो मतलब बहुत ही अच्छा लगने वाला है त्योहारों में। घर घर में खुशियां होगी अब तो मनाइए आप लोग भी त्योहार, हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं आपको हमारे यहाँ के हमारे रिचुअल्स क्या क्या हैं, मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारे रिचुअल्स आपको कैसे लगे, और आपके यहाँ हमारे यहाँ के रिचुअल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ही मतलब जैसे पौराणिक लोग टाइप से वहाँ से चलता आ रहा है, वही हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। वो मेरे ससुराल में नहीं होते हैं, मेरे मायके साइड में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने देखा है मेरे ससुराल में कम रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो मैंने नोटिस किया है। तो कुछ जो वहाँ नहीं होते, मैं वहाँ के रिचुअल्स जब मैं देखती आ रही हूँ ना, मैं वही वाले करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने वो देखे हैं। शादी करके तो मैं इंदौर ही आ गई थी, मैं ज़्यादा ससुराल में रही नहीं हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा उनका कुछ मालूम भी नहीं है। वैसे मेरे साथ जब मैं 2 साल सर्वक्ष के टाइम पे वहाँ रही थी, तो जितने भी मुझे रिचुअल्स वहाँ के मालूम है, मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और मेरी सासू जी मुझे अपडेट देती रहती हैं कि क्या क्या रिचुअल्स है, ये वो सब ये सब करना है। तो मैं करती हूँ फॉलो, तो मैं बिल्कुल करती हूँ। और जब भी मेरे में ओसीडी वाला थोड़ा सा इशू है, डस्टिंग का, क्लीनिंग का, ये सब। तो हमारे यहाँ जो पूजा पाठ या फिर नॉर्मली कोई उपवास भी रखते हैं ना, तो घर में गोमूत्र हल्का सा घर में छिड़क देते हैं, तो घर पवित्र हो जाता है। आपको सुनने में बहुत मतलब बहुत से लोग मुझे फिर कमेंट करके बोलते भी है कि दीदी ये क्या ही है, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। और हाँ, हमारे यहाँ ऐसा सब होता है। और मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। आप लोग भी अगर अब कथाओं में या फिर हमारे शास्त्रों में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गौमूत्र का क्या महत्व होता है, उसमें कितने गुण होते हैं। तो वो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप आपका जो घर में जो पोछा लगाते हो उसके पानी में 2-3 बूंद डाल लो भाई, तो भले ही हो जाएगा आपका, रौनकें लग जाएगी घर के अंदर। तो आप वो करके देखो, और मुझे फिर कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी आप सही बोल रहे थे।
और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो भी जाती हूँ या फिर मेरे बच्चे के गले में जो मैं तावीज़ वगैरह ये सब पहनाती हूँ, तो हमें शुद्ध करने होते हैं। घर होम बैक आने के बाद में हमें जो शुद्ध करनी होती है कुछ चीज़ें, तो वो इसी प्रकार से हम गोमूत्र से और गंगा जल जो रखते हैं घर के अंदर, उसी से शुद्ध करते हैं। और मैं जो भी रिचुअल्स अपने फॉलो करती हूँ, मैं अगर मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ तो मैं मेरे मंदिर में, जैसे कि राधा रानी तो नहीं है, पर मेरी मंदिर में लक्ष्मी माता है, सीता माता है, राम दरबार है, तो मैं वहाँ पर उनको भी मेहंदी लगाती हूँ। ये मेरे कुछ मतलब ये घर पे तो नहीं हो, घर पे भी होता है, पर मैं दिल में मतलब मेरा मन होता है, मैं अगर कुछ स्पेशल कर रही हूँ तो मेरे मंदिर में भगवान जी बैठे हैं ना, तो वो उनको भी स्पेशल करवाऊँ। तो ये कुछ इन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, मैं खुश रहती हूँ इन सब चीज़ों से। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ। मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ज़्यादा सपने देखने की उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। सपने देखो, सपने पूरे भी होते हैं। सपने देखोगे तभी तो भगवान जी ऊपर से तथास्तु बोलेंगे कि भाई तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। तो सपने देखो, एक्सपेक्टेशन कम रखो, मेहनत करो, उठो, काम करो, जितना हो सके आपसे उतना करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो करो आप। तो वैसे ही मैं भी कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में कि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ, कि मेरे क्या क्या सपने हैं, तो मैं अपने सपने पूरे करवाऊँ। उसके लिए मुझे ब्लेसिंग्स देना बहुत ही सारी, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे सभी को। तो ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय।